जय माता दी। माता रानी को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों को मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई में रखी सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रकाल में राखी का त्यौहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रकाल में भी आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा में, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ रहेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार न मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों का स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनकर, लेकिन याद रहे कि शुभ अवसर पर ही काले कपड़े न पहने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर जल रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का भी बना लें या माटी का या पीतल का, जिसका भी आप हो। आप आरती करें अपने भाई की। दोस्तों, थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर अपनी राखी बांधें। फिर मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या फिर ये उत्तर की पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर की पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं और उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़क के अंत के में भाई की आरती करें। अब आप राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षाबंधन का वचन दे कि बहन, तेरी सदा रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, हर इच्छा तेरी पूरी करूंगा, माँ बाप को पूरा करूंगा, माँ बाप को भी पूरा करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे ज़्यादा करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है। 3 या 4 बजे हो रही है। पूर्णिमा तिथि रात में 11:55 पर हो रही है। तिथि के अर्थात पर रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी सोमवार के दिन, 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन, इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं है। रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ समय सुबह 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर होती है होने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई पाताल में की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर हम शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। दोस्तों, रक्षाबंधन की शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचम 7 बजे से शुरू होगा और रात तक के यानी
रात के होगा और अगले दिन सुबह साढ़े पंचक सोमवार को लग रहा है तो राज पंचक होगा, इसका अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। दोस्तों अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 9 बजे 9:08 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधें, पूरा परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को भी इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों को यह परंपरा होती है कि वो लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन त्यौहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी रात बांधने का मुहूर्त है। 19 अगस्त की रात 9:08 तक राखी बांधने का समय भी राखी बांध सकते हैं। यह समय शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है, फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो मुहूर्त होता है। आखिर दोस्तों मुहूर्त राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना फलों की प्राप्ति होती है, उसका भी अंदाज आपको होना चाहिए। ऐसी बहन की करें कि दुगनी रात चौगनी बढ़े, भाई लाखों करोड़ों में कमाए, धन दौलत सब कुछ कमाए, राहु दोष ना रहे, नजर दोष मंगल दोष दोस्तों कुछ भी ना रहे अपने भाई पर। राखी हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए और राखी बहुत ही शुभ और मंगलकारी है दोस्तों। और रक्षाबंधन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मक का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिण में सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को दर्जा दिया तो भाई बहन के लिए इतना तो कर सकता है, बड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन जरूर चढ़ा दें। अक्षत रोली और सब कुछ अपने भाई को समझकर उनकी कलाई पर तक पहुंचाएं। राखी स्वयं आपके भाई की कलाई में बन जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधे या नारायण को बांधे, आप जिसको भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य होती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए आइए जानते हैं। देखिए रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियाँ ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों को राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन प्याज मांस मंदिरा आदि इन दिनों को कभी नहीं खाना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन टूट जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खीर पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सोयंज और जो भी कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए। अपने साक्षात भाई में भगवान इस दिन वास करते हैं, बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेवइयाँ जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी हो जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी का पुलाव, केले की सब्जी, छटपटा गोभी, आलू मटर, पनीर पुलाव आदि घर में इस दिन बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। पक्का खाना ही बनाएं। इस शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है कि जो त्यौहार के शुभ समय मनाया जाता है इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। अब भगवान को भोग और राखी बांधने की
बात मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन को व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत रखती है, रक्षाबंधन पर उनकी राखी बांधती है, तो अपने भाई की उम्र लंबी होती है। इसलिए हमेशा बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है और बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ रहा जाए तो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए तो यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ का अत्यंत नफरत है, वह ऐप बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी को भी सक्रिय अवस्था में होती है, वह स्वयं धरती पर पधारती है। क्योंकि शुक्रवार को माँ संतोषी का वार है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पड़े या ना पड़ जाए, तो थोड़ा सावधान हो जाएं। भैया हम हिंदू धर्म में हैं, तो धर्म में शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। यह उपाय स्वयं अपने हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा है तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नज़र नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करे। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदे और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दे या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दे। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधे। इससे आपके भाई की रक्षा होगी और आप विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष काल सर्प दोष प्रत्यदोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है, भाई बहन के प्रति प्रेम बना रहता है, इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय जरूर किया जाना चाहिए। साल में एक बार ही आता है रक्षाबंधन, तो कर लो दोस्तों यह उपाय, क्या पता आपका भाग्य चमक जाए। और क्योंकि हमें नहीं पता चल सकता किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला, सच्चे हृदय से किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं होता और स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों रक्षाबंधन पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना जरूर देख लेना चाहिए। आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। यदि भद्रा का साया होता है तो असमाप्त हो जाएगा, आपके साथ बाहर दुर्घटना नहीं होगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। रक्षाबंधन के दिन जो भी आईना देखकर बाहर निकलता है उसे कामयाबी मिल जाती है। इस दिन आईना बच्चे बड़े सभी लोग देखें शुभकारी और अत्यंत दुर्लभ होता है। इस दिन आईना देखने पर किसी की नज़र नहीं पड़ती, इस दिन नहीं किसी की नज़र नहीं लगती। आईना हर घर में होता है, अगर नहीं है तो बाज़ार से 10 रुपये का आईना लेकर ज़रूर रक्षाबंधन के दिन निकलें, अब मुँह देख कर निकलें। लेकिन ध्यान रहे रक्षाबंधन आईना सबको देखना है, जो इस दिन आईना देखता है वो ऐसे ही राखी और भद्रा साया जो पड़ जाता है वो सब नष्ट हो जाता है। समझो आईना बर्बादी का, आईना ही सब कुछ है। और बॉक्स में आप लिखना ना भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। रक्षाबंधन का यह त्यौहार भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, इसलिए इसे सभी उपायों के अनुसार बांधा जाना चाहिए।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी यह कहानी या रक्षाबंधन की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।